अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। एवरीवन, तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं लगा हूँ जो स्टूडेंट लाइफ इन जर्मनी पार्ट 2। तो पार्ट 2 में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे 5 से 6 चीज़ें जो क्या ज़रूरी हैं जब आप तैयारी कर रहे होते हो जर्मनी आने के लिए। तो आपने क्या चीज़ें जहन में रखनी है। पहली चीज़ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, राइट्स। आपको अपने राइट्स के बारे में पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि ये जर्मनी है, यहाँ पे लॉ बहुत ही स्ट्रिक्ट है हर चीज़ के लिए। तो आपको कोई यहाँ पे तंग नहीं कर सकता, कोई इवन के कोई आपकी परमिशन के बगैर आपकी पिक्चर या वीडियो भी नहीं बना सकता। तो ये फ़ाइन भी होता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो है, आपको आपके राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप जर्मनी आ रहे हैं, आप नेट पे सर्च करें किस चीज़। सेकंड चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। बेसिकली जब भी जर्मनी में आने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस या रहने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट की अगर आप प्राइवेट लेते हो तो बेसिकली 30 to 40 यूरो पर मंथ आपके डिडक्ट होते हैं अकाउंट से। अगर आप पब्लिक पे जाते हो तो पब्लिक पे एज वेरी करती है। अभी मेरी पब्लिक इंश्योरेंस है तो मैं 110 यूरोज़ दे रहा हूँ पर मंथ। पब्लिक इंश्योरेंस का फ़ायदा ये है कि आप कभी भी, क्योंकि आप स्टूडेंट होते हो, आप घर वालों से दूर होते हो, अगर अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाता है या बीमार पड़ जाते हो या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो ये जो इंश्योरेंस है ये बेसिकली आपको फुल कवर करती है। आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होती, आपके घर वालों को भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें आपकी इंश्योरेंस कवर कर रही होती है। बेसिकली चीज़ आती है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत ही अहम है। अगर आप जर्मनी ट्रैवल करना चाह रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे जर्मनी में रह रहे हैं, तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको मोटिवेशन नहीं है तो आप यहाँ पे सर्वाइव करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो ट्रैवल करने का, जर्मनी आने का, तो आपको बेसिकली पहले से प्री प्लान चीज़ें नोट करके रखनी होंगी। जैसे कि आप किस सिटी में जा रहे हो, वहाँ का कल्चर किस तरीके का है, वहाँ पे शॉप्स कौन कौन सी हैं। तो ये चीज़ें पहले से आपको देख के रखनी चाहिए। अगर आप किसी तरह आ जाओगे किसी भी सिटी में तो आपके लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। रिसर्च करके आना चाहिए कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरीके का काम करता है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। गूगल मैप्स बहुत अच्छा काम करता है गूगल मैप्स पे। और यहाँ की जो एप्लीकेशन हैं, डीबी की एप्लीकेशन है, उसमें क्या फ़र्क है, किस तरीके का, कौन सी बेहतर है आपके लिए। गूगल मैप्स वैसे ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, लेकिन गूगल मैप्स का नुकसान सबसे ज़्यादा ये है कि वो आपको प्लेटफॉर्म नहीं बताता गूगल मैप के किस प्लेटफॉर्म से कौन सी ट्रेन जा रही है। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, यहाँ की जो सिटी की जो ऐप होती है वो यूज़ करते हैं, या फिर डीबी डॉइचे बाहन की जो मेन ऐप है वो यूज़ करते हैं। चौथे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है होम सिकनेस। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, होम सिकनेस, क्योंकि अगर आप घर वालों से दूर हो, यहाँ पे आप अकेले रह रहे हो, तो होम सिकनेस हो जाती है। और मैं ऐसे बहुत से दोस्तों को जानता हूँ जो कि जिनको है होम सिकनेस और वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आप सोसाइटीज़ में इन होना चाहिए। आपको कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करनी चाहिए। अगर स्पोर्ट्स में नहीं तो आप अभी बाहर निकल जाओ, कहीं पे भी बाहर चले जाओ घूमने फिरने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। कोई अपने मैप्स पे आप सर्च कर लो कोई भी लोकेशंस, कोई पार्क वगैरह। आप रूटीन अपनी बनानी चाहिए, लाइक वीक की रूटीन आपको बनानी चाहिए, लाइक मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे आप क्या कर रहे हो। जर्मनी में नॉर्मली 8 बजे से लेके शाम 8 बजे तक सारी शॉप्स खुली रहती हैं। 8 बजे के बाद कुछ शॉप्स हैं जो जैसे कि ग्रोसरी स्टोर्स हैं, कुछ वो 10 बजे तक भी, 12 बजे तक भी खुले रहते हैं रात के। लेकिन नॉर्मली पूरे जर्मनी में 8 बजे यहाँ पर समझ लें ब्लैकआउट हो जाता है, जो कि हम जैसे के लिए बड़ा मुश्किल होता है शुरू में कि यार ये क्या मार्केट वगैरह सारी बंद हो गई। क्योंकि हमारी रूटीन ये है कि हम लोग लेट तक जागते हैं, तो इनका ऐसा नहीं है। ये लोग सुबह 6 बजे उठ के 7-8 बजे सारी शॉप्स को खुल जाती हैं, अपने कामों में काम करना शुरू कर देते हैं ये लोग। और 8 बजे जो कि होता है इवनिंग टाइम, सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। दूसरी मेन चीज़ ये कि यहाँ पे रात संडे को सब चीज़ें बंद होती हैं। एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड ऑन संडे।
सो आपको बेसिकली जो ग्रॉसरी वगैरह होती है, कोई भी आपने अहम चीज़ लेनी है, दूध ख़त्म हो गया है, कोई और चीज़ें नाश्ते के लिए कोई सामान है, कोई खाने पीने के लिए सामान है, तो आपको सैटरडे या फ्राइडे को ही पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। अभी जिस तरह मेरी रूटीन है, मैं मंडे टू फ्राइडे मेरी रूटीन सेम रहती है, लाइक यूनिवर्सिटी, फिर पार्ट टाइम जॉब, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी के जो काम होता है, असाइनमेंट्स वगैरह, या किसी फ्रेंड की तरफ चला गया। सैटरडे को मैं फिर ये कि ग्रॉसरी वगैरह घर की कर लेता हूँ। ग्रॉसरी हो गई, कोई चीज़ लेकर आनी है, कोई भी चीज़ ख़त्म हो गई है तो वो चीज़ें देख लेते हैं। मैं और मेरे साथ मेरा एक दोस्त रहता है, तो हम चीज़ें, और संडे को जो बेसिकली संडे का जो दिन होता है, संडे को सब चीज़ें बंद होती हैं, तो बाहर जाने का फ़ायदा नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घर की सफाई वगैरह सारी, तो हमने संडे का दिन बेसिकली इस काम के लिए रखा हुआ है। और उसके बाद ये कि हम फिर पार्क चले जाते हैं, किसी पार्क में चले जाते हैं, या फिर कोई एक्टिविटी वगैरह कर लेते हैं, या कोई इवेंट वगैरह हो रहा होता है। बेसिक अगर मैं बर्लिन में हूँ तो यहाँ पे सैटरडे संडे कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता है, लाजमी हो रहा होता है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। फेसबुक पे ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं, आप उसको ज्वाइन करो। तो मेन चीज़ जो है बेसिकली लास्ट पे वो ये है कि हलाल और हराम। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हलाल है और क्या चीज़ नहीं हलाल। मैं ऐसे बहुत से दोस्तों को जानता हूँ जो कि मेरे साथ रहते भी हैं, मैं उनके साथ मतलब कि उठना बैठना भी है, वो इन सब चीज़ों को नहीं फॉलो करते। हाँ, जब वो अपनी कंट्री से आते हैं तो वहाँ पे तो वो कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ें ज़ाहिर सी बात है हलाल होती हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप यूरोप जैसे कंट्री में अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे ये चीज़ देखनी पड़ती है, तो वो लोग ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। वो कहते हैं कि ठीक है यार, चिकन ही तो है ना, चिकन ही है या बीफ ही है, तो वो इन चीज़ों को फोकस नहीं करते। तो ये चीज़ थोड़ी सी बुरी है, मतलब लाइक आपको देखना चाहिए कि क्या चीज़ हलाल है और क्या चीज़ हराम है। तो और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तुर्किश शॉप्स हैं, हलाल रेस्टोरेंट्स आप मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको बस सिर्फ देखना पड़ता है कि कौन सी शॉप ठीक है, कौन सी शॉप पे हलाल चीज़ें मिल रही हैं, क्या चीज़ हलाल है। दूसरी चीज़ ये कि एक और चीज़ जो मैंने नोट की है, जिस तरह मैं बर्लिन में रहता हूँ, तो बर्लिन में अगर मैं किसी भी शॉप पे अगर मेरा दिल करता है कि बाहर से कुछ खाने को है, तो हम बाहर जाते हैं खाने पीने के लिए। तो अगर मैं किसी शॉप से पूछूं, मुझे लग रहा होता है अगर कोई तुर्की बंदा है, सीरियन बंदा है, या कोई भी है इस तरह का, तो मैं उससे पूछता हूँ कि क्या ये हलाल है, तो वो आगे से कहता है हाँ ये हलाल है। लेकिन जब मैं उससे पूछता हूँ कि आपके पास सर्टिफिकेट आप काइंडली मुझे दिखाएंगे, तो वो बात गोल मोल कर जाता है। तो बेसिकली वो हलाल नहीं होता। जो हलाल शॉप होती हैं बेसिकली उन्होंने अपने शॉप के बाहर हलाल लिखा हुआ होगा, ये सर्टिफिकेट वगैरह लगाए हुए होंगे। तो ऐसी शॉप्स पे जाएं, क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी शॉप से पूछेंगे, अगर आप किसी जर्मन से भी पूछेंगे कि ये हलाल है, तो वो कहेगा हाँ ये हलाल है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अहम हैं। आप जर्मनी आ रहे हैं यहाँ के लिए, या सोच रहे हैं, या यहाँ पर हैं, जो ये लोग यहाँ पर हैं उनको तो अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे जर्मन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी बड़े सिटी में हो, लाइक अगर जर्मनी का नाम लिया जाए तो हमारे जहन में सबसे पहले फ्रैंकफर्ट आता है, म्यूनिख आता है, या बर्लिन आता है। सबके जहन में यही तीन से चार शहर आते हैं। तो इन 3-4 शहर में तो इंग्लिश चल जाती है। लेकिन जिस तरह हम ग्रॉसरी करने जाते हैं, ग्रॉसरी लाइक मेन चीज़ है ग्रॉसरी, या अगर आप किसी से रास्ता पूछ रहे हैं, तो आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की कि आपको थोड़ी बहुत जर्मन आनी चाहिए, लाइक काउंटिंग आनी चाहिए, या मेन वर्ड्स आने चाहिए कि आप अगर आप किसी उसमें फंस गए हो, या आपने कोई रास्ता पूछना है, या किसी से बात करनी है, अपॉइंटमेंट लेनी है, तो आपको थोड़ी बहुत जर्मन लाजमी आनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप इस जर्मन से, मैंने जो बात नोट की है, अगर मुझे कोई मुश्किल आती है, मैं इनसे अगर पूछता हूँ कि आपको इंग्लिश आती है, तो ये कहते हैं येस अ लिटिल बिट। तो अ लिटिल बिट का मतलब इनके नज़दीक इनको ये है कि आती इनको होती है, इंग्लिश आती होती है, लेकिन ये बोलते नहीं है, ये जर्मन को प्रमोट करते हैं बेसिकली। तो ये एक अच्छी बात भी है कि अगर आप इनके कंट्री में आए हो तो ये चाहते हैं कि आप इनकी लैंग्वेज सीखें। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये इंग्लिश को इतना प्रमोट नहीं करते, हालांकि इंग्लिश बोली जाती है, मैं ये नहीं कह रहा इंग्लिश नहीं बोली जाती, इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन ये लोग जर्मन्स जो हैं ये बेसिकली अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। जिस तरह हमारी कंट्री में हम लोग उर्दू को इतना प्रमोट नहीं करते, हम लोग उर्दू से ज़्यादा हम लोग इंग्लिश को प्रमोट करते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है तो अगले बंदे समझेंगे, या समझा जाता है कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड वाला बंदा है या बहुत हाई फाई बंदा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए, जिस तरह ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी बाहर से आता है जर्मन। इसीलिए यूरोप में सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये लोग लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं अपनी। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।